टॉलेमी ने शहर में अपने आगमन पर पाया कि सीजर गॉल में अनुपस्थित था, जबकि दूसरी ओर पोम्पी, जो अपने अभियानों से विजयी होकर लौटा था, मिथ्राडेट्स के खिलाफ अब प्रभाव और शक्ति का महान नेता था। कैपिटल। हालांकि परिस्थितियों का यह परिवर्तन विशेष रूप से नहीं था प्रतिकूल। टॉलेमी पोम्पियो के साथ दोस्ताना शर्तों पर था, जैसा कि वह था सीजर के साथ। उसने मिथ्राडेट्स के साथ अपने युद्धों में उसे भेजकर उसकी सहायता की थी। मैत्रीपूर्ण संबंधों की खेती की अपनी नीति के अनुसरण में घोड़ों का स्क्वाड्रन, उसकी शक्ति में हर तरह से रोमन लोगों के साथ। इसके अलावा पोम्पी के पास था पैसे का एक हिस्सा प्राप्त हुआ जिसे टॉलेमी ने सीजर को कीमत के रूप में भुगतान किया था। रोमन गठबंधन और टॉलेमी के मामले में बाकी का अपना हिस्सा प्राप्त करना था, कभी भी बहाल किया जाना चाहिए। पोम्पी तदनुसार शाही पक्ष में रुचि रखते थे। भगोड़े का कारण, उसने उसे अपने महल में प्राप्त किया, उसका भव्य मनोरंजन किया। शैली और रोमन के सामने उसका कारण लाने के लिए तत्काल उपाय किए। सीनेट उस निकाय से तत्काल और जोरदार उपायों को अपनाने का आग्रह करती है। उनकी बहाली को प्रभावित करने के लिए एक सहयोगी के रूप में जिसके विरुद्ध वे रक्षा करने के लिए बाध्य थे। उनके विद्रोही विषय। पहले रोमन सीनेट में कुछ विरोध हुआ। इस तरह के एक आदमी के कारण की जासूसी के खिलाफ, लेकिन इसे जल्द ही हटा दिया गया होने के नाते आंशिक रूप से पोम्पियो के अधिकार द्वारा प्रबल और आंशिक रूप से टॉलेमी द्वारा चुप करा दिया गया। वादे और रिश्वत। सीनेट ने राजा को उसके सिंहासन पर बहाल करने का निश्चय किया और उपाय को लागू करने के लिए व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। मिस्र के निकटतम रोमन प्रांत सिलिसिया और सीरिया थे, जो स्थित देश थे। यहूदिया के उत्तर में भूमध्य सागर के पूर्वी और उत्तर पूर्वी तट पर। बेशक इन प्रांतों में तैनात सेना सबसे सुविधाजनक होगी। अभियान के लिए आवश्यक सैनिकों को प्रस्तुत करने के लिए किलिकिया प्रांत कौंसल लेंटुलस के अधीन था। लेंटुलस इस समय था रोम। वह कुछ अस्थायी उद्देश्य के लिए राजधानी की मरम्मत के लिए गया था। उसे छोड़कर प्रांत और वहां तैनात सैनिकों की कमान के तहत उस समय के लिए गेबिनियस नाम के लेफ्टिनेंट जनरल की तरह यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह लेंटुलस अपनी सीरियाई सेना के साथ टॉलेमी को उसके ऊपर बहाल करने का कार्य करना चाहिए। सिंहासन। जबकि ये योजनाएं और व्यवस्थाएं अभी अपरिपक्व थीं, एक परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसने धमकी दी, एक समय के लिए पूरी तरह से उन्हें हराने के लिए। ऐसा लगता है कि कब क्लियोपेट्रा के पिता ने सबसे पहले मिस्र छोड़ा, उन्होंने वहां एक रिपोर्ट प्रसारित की थी कि वह विद्रोह में मारा गया था। इस स्ट्रेटेजम का उद्देश्य कवर करना था और अपनी उड़ान छुपाएं। बेरनिस की सरकार ने जल्द ही सच्चाई का पता लगा लिया और पता चला कि भगोड़ा रोम की दिशा में चला गया था। वे तुरंत अनुमान लगाया कि वह रोमन लोगों से सहायता के लिए अपील करने जा रहा था और उन्होंने निर्धारित किया कि अगर ऐसा होता तो रोमन लोग पहले उनके पक्ष में निर्णय लेने पर उन्हें उनका पक्ष सुनने का अवसर मिलना चाहिए। साथ ही उसका तदनुसार उन्होंने तत्काल एक बहुत भेजने की तैयारी की। रोम में दूतावास स्थापित करना। प्रतिनियुक्ति में 100 से अधिक शामिल थे। व्यक्तियों इतनी बड़ी संख्या में भेजने में बर्निस की सरकार का उद्देश्य था न केवल रोमन लोगों के प्रति उनके सम्मान और उनकी भावना को प्रकट करने के लिए मुद्दे पर सवाल का परिमाण, लेकिन किसी भी प्रयास से बचाव के लिए भी।
टॉलेमी रास्ते में दूतावास को रोक सकता है या उसे खरीद सकता है। इसके सदस्य रिश्वत द्वारा, संख्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, साबित हुई। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त। इस समय पूरी रोमन दुनिया थी अव्यवस्था और हिंसा की ऐसी स्थिति में, हताश और के हाथों में। लापरवाह सैन्य नेता जो तब बोलबाला करते थे कि हर जगह थे। किसी भी कल्पनीय अपराध के कमीशन के लिए प्रचुर सुविधाएं। टॉलेमी उग्र पक्षपातियों की सहायता से, जिन्होंने उसके कारण की जासूसी की थी और जो पुरस्कारों के कारण उसकी सफलता में गहरी रुचि रखते थे, उनसे वादा किया गया था कि वे इस कंपनी के एक बड़े हिस्से को रास्ते में लाकर नष्ट कर देंगे, इससे पहले कि वे रोम पहुंचे। कुछ की हत्या कर दी गई, कुछ को जहर दिया गया था, कुछ के साथ छेड़छाड़ की गई और रिश्वत देकर खरीद लिए गए। एक छोटा अवशेष रोम पहुंचा, लेकिन वे उन खतरों से इतने भयभीत थे जो उन्हें घेरे हुए थे कि वे उस व्यवसाय के संबंध में कोई सार्वजनिक कार्रवाई करने का साहस नहीं किया जो किया गया था। उनके प्रभार के लिए प्रतिबद्ध है। टॉलेमी ने खुद को बधाई देना शुरू कर दिया। अपनी बेटी को उसके खिलाफ खुद को बचाने के प्रयासों में पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। डिजाइन, हालांकि इसके बजाय यह जल्द ही साबित हो गया कि यह इस क्रूर विश्वासघात का प्रभाव है। इसके अपराधियों ने जो अपेक्षा की थी उसके ठीक विपरीत था। ज्ञान, तथ्य धीरे धीरे रोम और उसके लोगों के बीच विस्तारित हो गए। एक सार्वभौमिक आक्रोश जगाया। वह दल जिसका पहले विरोध किया गया था, टॉलेमी के कारण ने उनके विरोध को नवीनीकृत करने का अवसर जब्त कर लिया। वे और सामान्य ओडियम से इतनी शक्ति प्राप्त की जो टॉलेमी के अपराधों में थी। जाग गया कि पोम्पियो ने अपने कारण को बनाए रखना लगभग असंभव पाया। टॉलेमी का विरोध करने वाली पार्टी ने निश्चित रूप से पाया या खोजने का नाटक किया। पवित्र पुस्तकें, जिन्हें सिबिल्लाइन ऑरेकल कहा जाता है, जिन्हें की हिरासत में रखा गया था, पुजारी और स्वर्ग की इच्छा की भविष्यवाणी सूचनाएं रखने वाले थे। सार्वजनिक मामलों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित मार्ग। यदि मिस्र का कोई राजा तुझसे सहायता मांगे तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना। तरीके, लेकिन उसे सैनिकों के साथ सुसज्जित न करें, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें इसका भार उठाना पड़ेगा। बड़ा खतरा। इसने टॉलेमी के दोस्तों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। उन्होंने पहले तो बचने का प्रयास किया। इसने इसकी वास्तविकता को नकारते हुए निषेधाज्ञा को प्रेरित किया। के लिए ऐसा कोई मार्ग नहीं था। मिल जाए, उन्होंने कहा। यह सब उनके दुश्मनों का आविष्कार था। यह बिंदु लगता है खारिज कर दिया गया है और फिर उन्होंने मार्ग को कुछ और देने का प्रयास किया, स्पष्ट व्याख्या की तुलना में। अंत में उन्होंने इसे बरकरार रखा, हालांकि यह उनके टॉलेमी को सैनिकों के साथ प्रस्तुत करने पर रोक लगा दी। इसने उन्हें मना नहीं किया मिस्र में अपने स्वयं के नेताओं के अधीन एक सशस्त्र बल भेजना, कि वे कर सकते थे, जरूर करते हैं। और फिर जब विद्रोह दबा दिया गया था और बेरनिस का सरकार को उखाड़ फेंका गया, वे टॉलेमी को अपने राज्य में लौटने के लिए आमंत्रित कर सकते थे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना ताज फिर से शुरू करें। यह उन्होंने आरोप लगाया नहीं होगा। उसे सैनिकों के साथ प्रस्तुत करना और निश्चित रूप से दैवज्ञ की अवज्ञा नहीं होगी। ये टॉलेमी की ओर से दैवज्ञ की दिशा से बचने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ने केवल उनके और उनके दुश्मनों के बीच बहस और मतभेद पैदा किए। पहले से ज्यादा हिंसक,
पोम्पियो ने टॉलेमी की सहायता करने के लिए अपनी शक्ति में हर संभव प्रयास किया। लेकिन लेंटुलस ने लंबी हिचकिचाहट और देरी के बाद फैसला किया कि ऐसा नहीं होगा। उसके लिए इसमें लगना सुरक्षित है। लंबाई में तथापि गैबिनियस, लेफ्टिनेंट जो सीरिया में कमान संभाली, उद्यम करने के लिए प्रेरित किया गया। निश्चित पर वादे जो उन्हें टॉलेमी से मिले थे उनके मामले में निभाए जाने के लिए सफल हुआ, और एक निश्चित प्रोत्साहन के साथ, बहुत कानूनी या नियमित नहीं, जो पोम्पियो ने उसे अपने अधीन रोमन सैनिकों के रोजगार के संबंध में दिया। कमान उसने मिस्र जाने का संकल्प लिया। उनका मार्ग निश्चित रूप से साथ होगा, भूमध्य सागर के किनारे और रेगिस्तान के माध्यम से पेलुसियम तक, जो मिस्र के इस तरफ सीमांत शहर के रूप में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। से पेलुसियम वह डेल्टा के दिल से अलेक्जेंड्रिया तक मार्च करना था, और यदि अपने आक्रमण में सफल, बेरनिस और आर्केलॉस की सरकार को उखाड़ फेंका और फिर टॉलेमी को वापस लौटने के लिए आमंत्रित करते हुए उसे सिंहासन पर बहाल किया। इस खतरनाक उद्यम के अभियोजन में गैबिनियस ने दृढ़ता से भरोसा किया। एक बहुत ही उल्लेखनीय व्यक्ति की सहायता, फिर उसका दूसरा कमांड, जो बाद में क्लियोपेट्रा के बाद के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके नाम था मार्क एंटनी। एंटनी का जन्म रोम में एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में हुआ था। परिवार, लेकिन उसके पिता की मृत्यु हो गई जब वह बहुत छोटा था और बाद में छोड़ दिया गया। खुद के लिए बहुत कुछ, वह एक बहुत ही जंगली और लंपट युवक बन गया। उसने बर्बाद कर दिया संपत्ति जो उसके पिता ने उसे मूर्खता और वाइस में छोड़ दी थी, और फिर चल रहा है। एक ही करियर में हताश होकर उन्होंने जल्द ही भारी कर्ज लिया और इसमें शामिल हो गए स्वयं। परिणामतः विकट कठिनाइयों में उनके लेनदार लगातार पैसों के लिए उसे परेशान किया और मजबूर करने के लिए कानून के मुकदमों के साथ भुगतान जो उसके पास करने का कोई साधन नहीं था, वह भी लगातार था। कई शत्रुओं की शत्रुता का पीछा करते हुए, जिसे उसने अपने द्वारा शहर में बनाया था। हिंसा और उसके अपराध। अंत में वह फरार हो गया और यूनान चला गया। यहाँ गैबिनियस जब सीरिया के रास्ते में उससे मिला और उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सेना जहाँ वह आलस्य और अभाव में था, वहाँ रहने के बजाय एंटनी, जो नैतिकता और स्थिति में जितना नीचा था उतना ही घमंडी और आत्मा में ऊंचा था, ऐसा करने से मना कर दिया जब तक कि गैबिनियस उसे एक आदेश नहीं देगा। गैबिनियस ने देखा एंटनी ने जिस साहसिक और लापरवाह ऊर्जा का प्रदर्शन किया, उसके संकेत हैं। उन गुणों का वर्ग जो उन दिनों में एक सफल सैनिक बनाते थे और स्वीकार करते थे। उसकी शर्तें। उसने उसे अपनी घुड़सवार सेना की कमान सौंपी। एंटनी प्रतिष्ठित, खुद को सीरियाई अभियानों में शामिल किया और अब उत्सुकता से भरा हुआ था। मिस्र के इस उद्यम में संलग्न हैं। दरअसल यह मुख्य रूप से उनका जोश और उत्साह ही था। गैबिनियस को तय करने का साधन जो उपक्रम था, उसे अपनाने के लिए टॉलेमी के प्रस्तावों पर सहमति। जिस खतरे और कठिनाई को वे सबसे अधिक समझते थे, उसमें पकड़ा जाना। पूरा अभियान रेगिस्तान के पार पेलुसियम तक पहुंच रहा था। वास्तव में मिस्र की महान सुरक्षा हमेशा उसका अलगाव रहा है। ट्रैकलेस और उजाड़ रेत पूरी तरह से पानी से रहित और पूरी तरह से खाली हो सकता है। शांतिपूर्ण यात्रियों के एक कारवां द्वारा भी,
केवल बड़ी कठिनाई के साथ और पार किया गया। खतरा। एक सेना के लिए उन्हें पार करने का प्रयास करने के लिए उजागर किया गया, जैसा कि सैनिक करेंगे। अनिवार्य रूप से दुश्मनों के हमले के लिए जो उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। रास्ता और ताजा और जोरदार से एक भयानक विरोध का सामना करना सुनिश्चित करें। बैंड जब उन्हें पहुंचना चाहिए, भौतिक रूप से घिसे पिटे और थके हुए। रास्ते की कठिनाइयां बसे हुए देश की सीमाओं पर एक हताश था। उपक्रम। प्राचीन काल में ऐसे कई उदाहरण हुए जिनमें विशाल पिंड थे। सेना मिस्र के चारों ओर से घिरे रेगिस्तानों पर मार्च करने के प्रयास में अकाल या प्यास से पूरी तरह से नष्ट हो गए थे या रेत के तूफानों से अभिभूत हो गए थे। हालांकि इन कठिनाइयों और खतरों ने मार्क एंटनी को बिल्कुल भी भयभीत नहीं किया। वास्तव में उन पर विजय प्राप्त करने की महिमा की प्रत्याशा मुख्य में से एक थी। प्रलोभन जिसने उन्हें उद्यम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। रेगिस्तान के खतरे। अभियान को इतना आकर्षक बनाने वाले आकर्षणों में से एक का गठन किया। उसने रखा खुद इसलिए घुड़सवार सेना के अपने दल के सिर पर और रेत के पार सेट किया। गेबिनियस के अग्रिम में पेलुसियम लेने के लिए, इस प्रकार के लिए एक रास्ता खोलने के लिए। मिस्र में सेना का मुख्य निकाय टॉलेमी एंटनी के साथ गए। गेबिनियस थे का अनुसरण। अपने सभी दोषों के साथ उन्हें बिना किसी गंभीर नाम से बुलाने के लिए मार्क एंटनी के पास था। चरित्र के कुछ महान उत्कृष्टता। वह उत्साही था, लेकिन तब वह शांत था। एकत्र और दूरदर्शी और एक निश्चित स्पष्ट और मर्दाना उदारता थी। अपने आचरण और चरित्र में लगातार खुद को विकसित करते हुए जिसने उन्हें महान बना दिया। अपने आदमियों के बीच पसंदीदा। वह इस समय लगभग 28 वर्ष का था। लंबा और मर्दाना रूप और एक अभिव्यंजक और बौद्धिक चेहरा। उसका माथा ऊंचा था, उसकी नाक टेढ़ी मेढ़ी थी और उसकी आंखें जीवंतता और जीवन से भरी थीं। वह बहुत सादे और लापरवाह तरीके से कपड़े पहनने का आदी था और उसने मान लिया। अपने सैनिकों के साथ बातचीत में अत्यंत परिचित और स्वतंत्रता की हवा। वह उनके खेलकूद में शामिल होता, उनके साथ मजाक करता और नेकदिली से उनका स्वागत करता। बदले में उनके चुटकुले और उनके साथ उनके असभ्य लोगों के साथ खड़े होकर उनका भोजन करें। टेबल खुले मैदान में। एक सेनापति में अपने आदमियों के साथ संभोग की ऐसी आदतें। साधारण चरित्र का होना उनके ऊपर उसके प्रभुत्व के लिए घातक होता, लेकिन में मार्क एंटनी के मामले में ये स्पष्ट और परिचित शिष्टाचार केवल बनाने के लिए लग रहे थे। सैन्य प्रतिभा और बौद्धिक शक्ति जो उसके पास अधिक थी। विशिष्ट और अधिक सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित। एंटनी ने अपने घुड़सवारों की टुकड़ी को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रेगिस्तान के पार पहुंचाया। तेजी से और पेलुसियम से पहले पहुंचे। शहर विरोध करने के लिए तैयार नहीं था। इसने एक बार में आत्मसमर्पण कर दिया और पूरी सेना उसके हाथों में आ गई। युद्ध के कैदी। टॉलेमी ने मांग की कि उन सभी को तुरंत मार दिया जाए। वे विद्रोही थे, उन्होंने कहा, और इस तरह मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। एंटनी, हालांकि जैसा कि उनके चरित्र से उम्मीद की जा सकती थी, बिल्कुल मना कर दिया। ऐसी किसी भी बर्बरता की अनुमति दें। टॉलेमी चूंकि सत्ता अभी तक उनके हाथ में नहीं थी, प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया गया था और प्रतिशोध की भावना को संतुष्ट करने के लिए स्थगित कर दिया गया था, जो इतने लंबे समय से एक भविष्य के दिन के लिए उसकी छाती में सो रहा था।
वह कर सकता था। अधिक धैर्यपूर्वक इस आवश्यकता को प्रस्तुत करें, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसका दिन उनकी बेटी और उसके सभी अनुयायियों पर पूर्ण और अंतिम विजय अब बहुत अधिक थी, निकट हाथ में। वास्तव में बेरेनिस और उनकी सरकार, जब उन्होंने एंटनी के आगमन के बारे में सुना और पेलुसियम में टॉलेमी, उस शहर के पतन और गेबिनियस के दृष्टिकोण के बारे में रोमन सैनिकों की भारी सेना के साथ निराशा से मारा गया। बेरेनिस के पति आर्केलॉस पूर्व वर्षों में एक निजी मित्र थे एंटनी का। वास्तव में एंटनी ने माना कि वे फिर भी मित्र थे, यद्यपि जिसके लिए इतिहासकार एक दूसरे से लड़ने के लिए अपने कर्तव्य कहते हैं। राज्य का आधिपत्य। बर्निस की सरकार ने एक सेना खड़ी की। आर्केलॉस ने इसकी कमान संभाली और दुश्मन से मिलने के लिए आगे बढ़ा। मतलब में समय गैबिनियस रोमन सैनिकों के मुख्य निकाय के साथ पहुंचा और शुरू हुआ उसका मार्च एंटनी के साथ राजधानी की ओर। जैसे वे बाध्य थे इनलेट और लैगून से बचने के लिए दक्षिण की ओर एक सर्किट बनाने के लिए, जो मिस्र के उत्तरी तट पर भूमि में कुछ दूर तक प्रवेश करता है। उनके पाठ्यक्रम ने उन्हें डेल्टा के दिल से आगे बढ़ाया। कई लड़ाइयां लड़ी। रोमन हर जगह जीत हासिल कर रहे हैं। वास्तव में मिस्र के सैनिक थे असंतुष्ट और विद्रोही, शायद भाग में, क्योंकि वे मानते थे सरकार जिसके पक्ष में उन्हें संलग्न होने के लिए मजबूर किया गया था, आखिरकार के हड़पना। लंबाई में एक महान अंतिम लड़ाई लड़ी गई जिसने तय किया विवाद। अरखिलाउस को मैदान में मार डाला गया और बेरेनिस को पकड़ लिया गया। बंदी उनकी सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंका गया और उनके लिए रास्ता खोल दिया गया। अलेक्जेंड्रिया के लिए रोमन सेनाओं का मार्च। मार्क एंटनी जब हमारे मान को द्वारा आंका गया, निश्चित रूप से टॉलेमी ए दुष्ट और शातिर आदमी, लेकिन उसकी भ्रष्टता उससे बहुत अलग प्रकार की थी। क्लियोपेट्रा के पिता की पुरुषों में एक मामले में बहुत अंतर था। स्पष्ट रूप से उन वस्तुओं से प्रकट होता है जिनकी ओर उनकी रुचि और ध्यान था। क्रमशः इस महान युद्ध के बाद बदल गया। जबकि प्रतियोगिता चल रही थी, मिस्र के राजा और रानी अरखिलाउस और बेरेनिस निश्चित रूप से थे। एंटनी और टॉलेमी दोनों को देखें, जो कि दो सबसे विशिष्ट व्यक्ति हैं। उनके शत्रुओं की सेना, और जबकि एंटनी स्वाभाविक रूप से सबसे महान के साथ देखेंगे, स्वाभाविक रूप से उसके दोस्त राजा टॉलेमी के भाग्य में दिलचस्पी होगी। सबसे ज्यादा चिंता उनकी बेटी के भाग्य की है। तदनुसार जब लड़ाई थी ओवर, जबकि टॉलेमी का दिमाग, जैसा कि हमें स्वाभाविक रूप से उम्मीद करनी चाहिए, मुख्य रूप से हो सकता है, इस तथ्य से व्यस्त थे कि उनकी बेटी को बंदी बना लिया गया था। एंटनी की हम हो सकते हैं, मान लीजिए, अपने दोस्त के मारे जाने की खबर से तल्लीन हो जाएगा। एक खुश हुआ और दूसरा मातम। एंटनी ने उनके शव की तलाश की युद्ध के मैदान में दोस्त, और जब वह मिल गया तो उसने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, इसके लिए एक सबसे शानदार समाधि प्रदान करने का कार्य। वह लग रहा था अंतिम संस्कार में वास्तविक और अप्रभावित दुख के साथ अपने प्राचीन साथी की मृत्यु पर विलाप करने के लिए। दूसरी ओर टॉलेमी अपनी बेटी को पाकर खुशी से झूम उठा। उसका बंदी उसके बदले की संतुष्टि के लिए लंबे समय से कामना की गई घड़ी थी। अंत में आओ और पहला उपयोग जो उसने अपनी शक्ति का किया जब उसे डाला गया।
अलेक्जेंड्रिया में इसका कब्जा अपनी बेटी का सिर कलम करने का आदेश देना था।